दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट है आप लोगों के लिए। एक आर्टिकलशिप समिट होस्ट की जा रही है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर जो भी स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन के या फिर इंटर के जो अपने रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं एंड वांट टू नो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकलशिप, कहां जॉब करनी है, कैसा आर्टिकलशिप करना है, बिग फोर, मिड साइज फर्म, कौन सा एरिया, और भी बहुत सारे FAQs जो आप लोगों के मन में है, वो बहुत सारे टीचर्स 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक अलग अलग सेशंस में सॉल्व करेंगे। मैं खुद 19 अगस्त को एक आर्टिकलशिप नो इट ऑल अबाउट आर्टिकलशिप सेशन लेकर आ रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन सा टाइप का आर्टिकलशिप कहां पर बिग फोर में या मिड साइज फर्म में आप लोगों को करना चाहिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोड जो है वो अरिहंत रहेगा हर बार की तरह। उसके साथ मैं अब अनअकैडमी पर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूं, इसलिए अगर आप लोग कोई भी फाउंडेशन की प्रिपरेशन बड़े ही स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेस्टिंग मैनर में करना चाहते हो विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग कोड अरिहंत। एंड वहां पर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और बाकी सारे टीचर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। Acknowledging the problem is the first step towards solving it, and वही कोशिश करने की कोशिश में मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं आप लोगों के साथ, जिसमें मैं कुछ ऐसे चैलेंजेस डिस्कस करना चाहूंगा जो फीमेल स्टूडेंट्स इंडिया में फेस करती है, स्पेशली वाइल परस्यूइंग अ कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CS और CMA, नॉट जस्ट ड्यूरिंग स्टडीज बट ऑल्सो पोस्ट स्टडीज करियर रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं स्पेसिफिक टू फीमेल स्टूडेंट्स इन इंडिया। ब्राउन ब्रेनियक पर मैंने कुछ महीने पहले एक जनरल वीडियो डाला था, द चैलेंजेस दैट फीमेल स्टूडेंट्स फेस इन इंडिया जनरल, एंड अ लॉट ऑफ यू, थाउजेंड्स ऑफ यू वॉच्ड इट एंड लव्ड इट एंड लाइक्ड इट। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आए तो आप चाहे लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर जरूर करना, सो दैट इट क्रिएट्स अवेयरनेस, इट क्रिएट्स अ न्यू थॉट प्रोसेस, कि आगे आने वाली जनरेशन कम से कम उस थॉट प्रोसेस को जो अभी तक चलती आ रही है काफी सारी जगहों पर, काफी सारे घरों पर, उसको धीरे धीरे चेंज कर पाए। एंड आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे कि आप लोगों को क्या लगता है। वंस अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि there is no family which is supportive. Actually, there are a lot of families nowadays which are supportive of girl education, especially higher education. Even after marriage, in-laws and husbands encourage their wives to study, but then the problem still remains at large and yet needs to be fully eliminated. स्टार्ट करता हूं मैं अपने पॉइंट्स के साथ। 7-8 पॉइंट्स है मेरे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला, फैमिली में क्वेश्चन आता है कि इतना डिफिकल्ट कोर्स करना क्यों है। एक जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट हो जाता है अपनी फैमिली में कि ठीक है यार, लड़की है, शादी करना है, अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी सो मच, CA, CS, CMA जैसे कोर्सेज करना है आप लोगों को, जहां पर आप 4 साल 5 साल घिस रहे हो, रगड़ रहे हो, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दैट, यू एनी विच वेज हैव टू गेट मैरिड। प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स तो पूछते पूछते ही हैं, अगर पेरेंट्स नहीं भी पूछते तो बाकी लोग पूछ लेते हैं कि यार क्यों कर रहे हो ये कोर्स, कोई सिंपल कोर्स कर लेते, आर्ट्स का कोर्स कर लेते एंड जिंदगी ईजी हो जाती, व्हाई कॉम्प्लिकेट योर लाइफ सो मच। एंड दैट रियली इज डीमोटिवेटिंग, स्पेशली फॉर दोज फीमेल स्टूडेंट्स who want to be competitive, who are competitive, who want to achieve something in life. A lot of it is changing, as I mentioned. A lot of it now is seen as pride कि हाँ मेरी बेटी इतना अच्छा पढ़ाई कर रही है, which is a positive. But then the challenge exists and the challenge needs to be completely eliminated. Second, I think the most obvious, irrespective of whether your family is supportive of your studies or not, marriage pressure कहीं ना कहीं at the back of mind काफ़ी सारी families में होता है कि स्पेशली अगर आप लोग CA 24, 25, 26 ईयर्स हो गए हो एंड अभी तक CA कर रहे हो, पास नहीं कर पाए हो, तो और ज़्यादा प्रेशर चालू हो जाता है कि भाई देख ले, अब तेरे को ये छोड़ के मैरिज करना पड़ेगा या शादी के बाद कर लेना। व्हेन आई डू माई पर्सनल मेंटरशिप, आई हैव स्पोकन टू मेनी फीमेल स्टूडेंट्स हु से दिस वेरी थिंग कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इसके बाद फैमिली ने बोल दिया है कि इसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी मोर अटेम्प्ट्स। कैसे क्लियर करना है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। कितनी बार मैंने ऐसे कॉल्स अटेंड किए हैं, ऐसे डिस्कशंस की हैं, सो आई नो दैट फॉर अ फैक्ट दिस प्रॉब्लम इज वेरी प्रिवलेंट, वेरी रियल। अगेन, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ family members, a small portion of parents are very supportive and they are okay with pushing the marriage date, but then India में एक social stigma है कि भाई लड़की की शादी जल्दी होनी चाहिए, so that pressure makes female students even more anxious. तीसरा है, अगर फेलियर हो जाता है कोर्स में, लोग उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं इनकेपेबिलिटी से। पहले ही बोला था, बच्ची तो उतनी होशियार नहीं है, CA, CS, CMA कोर्स करने के लिए तो बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था इसकी शादी ही करवा दो।
दैट एटीट्यूड सेट्स इन. नोबडी अंडरस्टैंड्स कि सीए लड़कियां ही नहीं लड़के भी मल्टीपल टाइम्स फेल करते हैं, एंड ये कोर्स ही ऐसा है जहां पर फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने आप को विंडिक्टिव मान लेते हैं. कुछ लोग बोलते हैं देखो हमने तो पहले ही कहा था, क्यों ये मेहनत कर रही है. जो फर्स्ट पॉइंट था ना फैमिली क्वेश्चंस की, व्हाई सच ए डिफिकल्ट कोर्स, हमने तो पहले ही बोला था कि ये कोर्स करके कोई मतलब ही नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. इससे अच्छा और कुछ कर लेती, आर्ट्स वार्ट्स कर लेती और कुछ काम उसके आगे निकल जाता था. सो दैट देन क्रिएट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स. फोर्थ है फैमिली एक्सपेक्टेशंस. थोड़े साल पहले तक क्या होता था कि घर का लड़का ही कमाएगा, बट अब लड़कियां भी कमाती है, विच इज अ गुड थिंग. लड़कियों पर भी उतना ही होप स्पिन करते हैं पेरेंट्स कि हमारी लड़की हमारी गरीबी दूर करेगी या हमारे चैलेंजेस दूर करेगी, विच इज अ गुड थिंग. लेकिन एक लड़की को एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि तुम्हें घर चलाना है, अपने भाई बहनों का ध्यान रखना है, खुद की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, एंड फिर शादी के बाद तो दोनों तरफ शायद घर चलाना पड़े. काफी सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि दोनों तरफ घर चलाना पड़े शादी के बाद, while ensuring that you are excelling at all of this. A little bit burden of pressure भी बन जाता है when you are expected to do multiple things and you are expected to excel at them. जो होप्स हैं, जो आपके ऊपर भरोसा है लोगों को, समटाइम्स दैट बिकम्स अ प्रेशर. ऑल्दो आई वुड सी इट मोर पॉजिटिव कि थॉट प्रोसेस इज मूविंग अवे कि सिर्फ लड़के ही कमाएंगे और लड़के ही घर चलाएंगे, तो लड़कियां भी कमा सकती है, लड़कियां भी घर चला सकती है. दैट्स अ पॉजिटिव मूव. बट देन द बर्डन, द प्रेशर ऑफ दिस 4-5 थिंग्स इज डेफिनेटली समथिंग दैट चैलेंजेस अ लॉट ऑफ पीपल. एंड इसी के एसोसिएटेड है मेरा नेक्स्ट चैलेंज जो है मल्टीटास्किंग. नेम वन वुमेन. ये जो वीडियो देख रही है, कोई भी अगर आप एक भी हो ऐसे जिसको एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ाई भी करो, या ऐसा कोई भी है जिसके पास या जिसके लिए इतने सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप पढ़ाई भी करो, आप शादी भी करो, आप बच्चे भी संभालो, आप घर भी चलाओ, चाहिए तो जॉब भी करो. 5 चीज करनी है, 1-2 मिस नहीं कर सकते. अगर मिस करना है तो स्टडीज एंड जॉब मिस कर दो, लेकिन घर चलाना है, बच्चों को पालना है, एंड आपको इन सब में चीज़ों में एक्सेल करना है, मल्टीटास्किंग करना है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. जो कॉल्स करता हूं मैं, मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आस्क मी स्केड्यूल कि सर हमारा घर में काम है, मेरा सुबह मेरे को उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है, दोपहर में खाना, शाम में खाना बनाना पड़ता है, एंड उसके बीच मेरे को घर संभालना पड़ता है, तो अब मैं कैसे पढ़ाई करूं. फर्स्टली हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट, जो ऐसा सोच रही है कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा आप में इतना जुनून है, जज्बा है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. बट देन इट रिमेन्स अ चैलेंज बिकॉज यू नीड टू मल्टीटास्क. सबके प्रॉब्लम्स को केटर करना एंड उसके बाद फिर अपना जो है पढ़ाई करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज दैट वी हैव ओवर हियर. नेक्स्ट है नॉट अलाउड टू वर्क. काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी ये होता है या सोशल स्टिग्मा होता है कि नहीं, लड़की को हम काम करने कैसे भेज दें, स्पेशली आफ्टर मैरिज. यू आर इन मैनी प्लेसेस, यू आर एट द विल ऑफ योर इन लॉज या फिर योर हस्बैंड कि भाई तुमको काम करने देंगे या नहीं देंगे. इट शुड बी अ नो ब्रेनर, इट शुड नॉट इवन बी अ चॉइस. काम करने नहीं देंगे या देंगे शुड नॉट इवन बी अ क्वेश्चन, इट शुड बी अप टू द वुमेन. बट देन that is what our society is, and that is why we are making this video, having this discussion कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी CSCMA करने के बाद अगर आप यार घर पे बैठे हो तो फिर मतलब ही क्या हुआ. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू अ फुल टाइम जॉब, एटलीस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया, एटलीस्ट कुछ कंसल्टिंग स्टार्ट कर दी, एटलीस्ट एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, जो आजकल काफी लोग करते हैं, विच अगेन इज अ पॉजिटिव ट्रेंड. बट देन दैट मेंटालिटी कि काम नहीं करना चाहिए नीड्स टू चेंज. स्पेशली जो महंगाई का जमाना चल रहा है, जितना ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है जो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है, डेफिनेटली फैमिली शुड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी दैट anybody has, not just a woman, not just a male member of the family, but anybody else also. If they are able to contribute in the financial well-being of your family, then definitely you should allow them to work. In fact, allow not allow का तो बात ही नहीं होना चाहिए. अब आ जाते हैं करियर रिलेटेड चैलेंजेस पर. काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में, हालांकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो एमएनसीज है उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, बट अगर इंडियन लेवल कॉर्पोरेट्स देखो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप तो शादी के बाद जॉब छोड़ दोगे, या आप तो शादी के बाद मूव कर जाओगे, या अगर बच्चे हो गए तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, मैटरनिटी लीव तो लेनी ही पड़ेगी. दिस देन स्टॉप्स द वुमेन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन हर करियर. पहले ही उनके मैनेजर, पहले उनके बॉस एक ये बना लेते हैं धारणा कि यार ये तो लंबा टाइम काम करेगी नहीं, इस पर हम इन्वेस्टमेंट करके इसको हम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देकर क्या करेंगे, जब तक कर रही है तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ के चले जाएगी. एज आई मेंशन, थैंकफुली दैट्स ऑल्सो चेंजिंग, especially in large corporates, MNCs, even Indian MNCs, that thought process is changing very rapidly. More women are being encouraged to take a break for marriage या for maternity and then come back at their own time, and then they are given their own work
नॉर्मल साइकिल में विदाउट एनी प्रिजुडिस या विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन डिस्क्रिमिनेशन, विच इज द गुड थिंग. बट इंडियन लोकल कॉर्पोरेट जो है वो अभी भी ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट रखते हैं. दैट अगेन बिकम्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर. लास्ट पॉइंट जो है अगेन कॉर्पोरेट में आ जाता है कि वुमेन को एक टीम में ले या नहीं ले. मैंने खुद ने देखा है मेरे मैनेजर्स को ये डिस्कस करते हुए कि वुमेन को टीम में ले या नहीं. दिस इज बिफोर, नॉट नाउ, सम 8-9 years ago, कि whether she'll be able to travel or not travel, because the job requires travel and she's not able to travel. Whether she'll be able to stay late nights, which is genuine also. You don't want a woman staff to stay late night at the office and travel back to her home at 2 o'clock, 3 o'clock, even for security reasons. That is genuine concern. I'm not saying कि ये bias था या prejudice था, travel नहीं कर सकते. That becomes a challenge. That's a genuine challenge. अगर आपके client को चाहिए कि आप travel करो and आप travel नहीं कर सकते, then of course you will not be taken on to that job, right? Because that is what the requirement of the job is. तो इन चक्करों में थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, वो कभी कभी एक वुमेन एम्प्लॉय को मिस हो जाती है, विच इज ऑल्सो अ चैलेंज, विच इज आई थिंक अ जेन्युइन चैलेंज. बट देन समथिंग नीड्स टू बी डन टू ओवरकम दैट, या टू reduce दैट बर्डन और reduce दिस चैलेंज एज वेल. तो ये 7-8 पॉइंट मेरे मन में थे डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ. आपके मन में क्या है कमेंट करके मुझे बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.